आज बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका जो चैप्टर है सेकेंड यूनिट पार्टिकल इन ए बॉक्स एक विमीय पूर्णतः दृढ़ बॉक्स में जो कण है उसके लिए क्वांटम यांत्रिकी की जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है वो क्या होगी, उसका हल क्या होगा। उसका हल जो है अगर उसमें कोई कण गतिशील है तो उसके साथ जो तरंग जुड़ी होगी और उससे ऊर्जा की जो आइगन मान है वो हम निकाल सकते हैं, वो हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए मान लिया कि हमारे पास एक m द्रव्यमान का कण है जो x अक्ष के समानांतर एक विमीय गति कर रहा है। यह गति एक विमीय विभव बॉक्स में सीमित है, अर्थात कण की गति x=0 तथा x=a के मध्य ही है ना। ये जो बॉक्स है आप चित्र देख रहे हैं, इसमें x=a और x=a 0 है ना, दोनों के मध्य में, यानी x=0 कौन सी होगी, y एक्सिस की समीकरण होगी। इसी तरह से x=a y एक्सिस के पैरेलल ये दूसरी जो दीवार है ये y एक्सिस है ना। इस तरह से ये दोनों दीवारें अनंत विभव कूप कह सकते हैं इसको, अंदर उसके अंदर ये जो कण है वो गति करता है, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग विभव हो तो इसका अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं कि x=0 तथा x=a के मध्य वो गति करेगा और x=0 तथा a पर अनंत विभव वाली दीवारें, अर्थात x=0 और x=a पर v का मान क्या है, अनंत हो जाएगा तथा 0 और a के मध्य में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 मान ली। तो गणितीय रूप में इस कण की जो स्थिति ऊर्जा है वो हम इस समीकरण के द्वारा बता सकते हैं। Vx का मान 0 कब होगा, इन बिटवीन x एंड a, और x=इन्फिनिटी कब होगा, या तो x=0 या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, तब उसका मान अनंत हो जाएगा। यानी कण बाहर निकल जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होनी चाहिए तभी वो निकल पाएगा, जो कि असंभव है। तो बॉक्स के अंदर विभव v 0 हो गया, उसके कारण कण स्वतंत्रतापूर्वक क्या करता है, गति करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, गति क्यों करेगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी की 0 है तो वो फ्रीली मूव कर सकता है, और यदि वो पॉजिटिव है तो वो बंध जाता है, किसी से की तरफ आकर्षण होता है, तभी इसका मान पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव जो भी है वो एक तरह से बंधन ऊर्जा में बन जाता है। परंतु कण जब दीवार पर पहुंचता है तो कण पर जो बल है, हम जानते हैं विभव की जो प्रवणता है उसका ऋणात्मक मान बल के बराबर होता है, किए गए बल भारी जो आरोपित जो बल है, और उसका मान हम देख रहे हैं। अगर dV/dx इन्फिनिटी कर दिया लगने के कारण इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, परिणाम स्वरूप कण बॉक्स के अंदर 0 तथा a के क्षेत्र में ही गति करता है, परंतु बॉक्स के बाहर वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए अनंत बल चाहिए जो कि असंभव है। अतः बॉक्स x<=0 या x>=0 के बाहर शून्य होना चाहिए। तो जो तरंग फलन है साई x का मान हम कह सकते हैं 0 होगा जब x का मान 0 और a के बाहर हो। चूँकि 0 और a के मध्य में विभव v का मान 0 होता है, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं इस विभव बॉक्स में कण की क्वांटम गति के वर्णन के लिए जो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, del2 psi/delta x² + 2me/h² psi x 0। ठीक है, जहाँ पर कण की कुल ऊर्जा कैपिटल E है, और समीकरण 2 को पुनः लिखने पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो नियतांक आ रहा है 2me/h² साई के साथ जो आ रहा है, ठीक है ना, किसके साथ आ रहा है, साई के साथ, ये 2me, इसको हम k² के बराबर मान लेंगे, h/h/2π लिख दें तो ये सरलावत गति के समीकरण के तो लेगी। इसका हल हम इस तरह से लिख सकते हैं, साई x=a sin kx + b cos kx, जहाँ a और b दो अज्ञात नियतांक हो गए जिन्हें परिसीमा और परिचिन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो नियतांक a तथा b का निर्धारण हम कैसे करेंगे, एक विमीय बॉक्स में x=0 तथा a पर v इन्फिनिटी है, इसलिए बॉक्स की परिसीमा पर तरंग फलन का मान क्या होता है, 0 होता है। अतः साई x 0 पर 0 होगा,
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने उस समीकरण के 0 लिख दिया और ये साइन के एक्स भी 0 कर दिया, बी और कोस 0 1 होता है तो ये बी बच जाएगा, पहला पद गायब हो जाएगा तो बी का मान 0 आ गया। इसका मान ऊपर रखेंगे तो वहाँ से साई इजिकल टू ए साइन के एक्स होगा प्लस दूसरा पद जो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरंग प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है, अगर हम समस्त आकाश में उसकी प्रायिकता का मान निकालें तो वो 1 होना चाहिए यदि कण का अस्तित्व है। तो साई स्टार साई इक्वल टू, और साई ये है तो साई स्टार भी क्या होगा, ए स्टार साइन का, तो ए स्क्वायर, ए स्टार ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को बाहर लेंगे और हम जानते हैं किसी भी तरंग फलन है ना का जो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ले लें अपन और उसका माइनस में, तो चाहे वो साइन हो चाहे कोस हो, उसका समाकलन हम लेते हैं तो उसका मान अपर लिमिट का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा और ये a/2 ले लिया तो a का मान हमारे पास कैपिटल का मान आ गया नियतांक का √2/a, जो हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास साई का मान इस तरह से आ जाएगा। तो श्रोडिंगर समीकरण के हल आइगन फलन कहलाते हैं, इसलिए हम एक विमीय विभॉक्स में गतिशील कण से जो तरंग फलन है साई एक्स इजिकल टू √2 साइन के एक्स, इसमें के संभव मान विभॉक्स बॉक्स की परिसीमा एक्स इजिकल टू ए पर साई एक्स इजिकल टू 0 के प्रतिबंध से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक्स की यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा √2a, लेकिन 2 और a तो कांस्टेंट है इसलिए साइन के a क्या होना चाहिए, 0 होगा। और साइन के a 0 कब होगा, जब k इजिकल टू n पाई होगा, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, 1 2 3 पूर्णांक होना चाहिए। और यदि हम मान लें कि n इजिकल टू 0 तो साई एक्स 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, इसलिए n इजिकल टू 0 नहीं लेते हम, n इजिकल टू कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो साई n हमारे पास इस तरह से आ गया n पाई x अपॉन a। जब n इजिकल टू 1 रखेंगे तो साई 1 का मान इस तरह से आ जाएगा, साई n इजिकल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास इस तरह से 2 और फिर ये 3। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग जोनों में आप दोनों को देख सकते हैं। और साई स्क्वायर लेंगे तो साई स्टार साई के बराबर होता है, तो ये ऋणात्मक मान भी इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं साई स्क्वायर प्रायिकता में कहीं भी नेगेटिव मान यानी नीचे की तरफ नहीं है, सब ऊपर ही है, पॉजिटिव है, तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो चित्र 2 में एक विमीय बॉक्स में n इजिकल टू 1 2 3 के लिए गतिशील कण के ऊर्जा आइगन फलन तथा प्रायिकता घनत्व साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर और साई 3 स्क्वायर के आरेखों को दर्शाया गया है। और आइगन फलन के स्वरूप से स्पष्ट है कि विभव बॉक्स की दीवारों पर निस्पंद नोड्स बनते हैं तथा बॉक्स में बनने वाले निस्पंदों की संख्या n+1 होगी। अनंत विभव वाले बॉक्स की दीवारों के मध्य कण से संबंध तरंगों का तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन k का मान आपने n पाई अपॉन a रख दिया तो ये पाई से पाई कट जाएगा और ये 2a अपॉन a रह जाएगा। तो a का मान हम निकाल सकते हैं n λ/2। जब n इजिकल टू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा और 2 करेंगे तो लैम्डा, 3 करेंगे तो इस तरह से हम a जो बॉक्स की जो चौड़ाई है वो इस तरह से λ/2 का मल्टीपल होती है। और कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व भिन्न भिन्न n मान के लिए भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणतः n इजिकल टू 1 तथा 3 के लिए बॉक्स के मध्य x इजिकल टू a/2 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पाए जाने की प्रायिकता यहाँ पे अधिकतम होगी, और जब n इजिकल टू 2 होगा तो ये यहाँ पे इन दोनों पे पाए जाने की प्रायिकता a/4 और 3a/4 पर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो n इजिकल टू 2 के लिए बॉक्स के मध्य n इजिकल टू पर कण की पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार बॉक्स में कण की पाए जाने की प्रायिकता घनत्व नियत तथा एक समान होती है। अब आइगन मान लेंगे। विभव बॉक्स में कण से संबद्ध आइगन मान के निर्धारण के लिए x इजिकल टू a पर परिसीमा प्रतिबंध साई x यानी x इजिकल टू a पर भी इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k इजिकल टू यहाँ पे n पाई करेंगे तभी होगा, या k इजिकल टू यहाँ पे लिखेंगे हम इसका मान, तो ये n पाई अपॉन a e का मान आ गया। ठीक है, तो विभव की दीवार वाले बक्सों में ऊर्जा के आइगन मान n के भिन्न भिन्न मानों पर निर्भर करते हैं, तो इसको हम e को en लिखेंगे। n इजिकल टू 1 पर e1 हो जाएगा, 2 पर ये 4 हो जाएगा, इस तरह से 100 चलता रहेगा। और उसका ग्राफ हम खींचें तो यहाँ पे
n इजिकल टू 1 पर ये उधर वाई एक्सिस पे ले लिया और ये 2 पर, तो ये E2 है वो पहला जो है उसका 4 गुना हो गया, ये इसका 9 गुना हो जाएगा। और हम देख रहे हैं ऊपर भी n² आ रहा था, इसलिए ये जब 3 है तो 9 आ गया, 4 है तो 16 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, विविक्त है। समीकरण 10 जो है वो कह रहा है कि कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से कण की ऊर्जा के स्वच्छ मान नहीं रह पाते, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलनों पर लगने वाले परिसीमा प्रतिबंध के कारण ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान, जिन्हें आइगन मान कहते हैं, ही संभव होते हैं। ये आइगन मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स के आकार a तथा क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। विभव बॉक्स में कण की जो ऊर्जा है वो इस तरह से आप En इजिकल टू n² s² 8ma² के बराबर लिख सकते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, वो आपको करने होंगे। तो इसके अनुसार विभव बॉक्स में कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है और कण की ऊर्जा विविक्त होती है, जैसा कि ऊपर हमने देखा चित्र 3 के अंदर। ठीक है, अब हम शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है वो लेते हैं। कण की गति को विभव बॉक्स में सीमित कर देने से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि बॉक्स में कण की ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, अर्थात कण स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता। विभव बॉक्स में कण की जो न्यूनतम ऊर्जा है वो E1 π² h² अपॉन 2ma² होती है, उसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। तो एक विमीय बॉक्स के चिरसम्मत तथा क्वांटम परिणामों में जो अंतर है वो यहाँ पे दे रखे हैं कि जब कोई कण एक विमीय बॉक्स में होता है तो चिरसम्मत मूल अवस्था में कण की ऊर्जा शून्य हो सकती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी में मूल अवस्था शून्य नहीं होती और मूल अवस्था π² h² 2ma² के बराबर हमने देखी है, वो निकाली। दूसरा कह रहा है चित्र सिद्धांत के अनुसार कण की ऊर्जा सतत रूप से परिवर्तित हो सकती है, जबकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा विविक्त होती है और उसका मान E1 4E1 और इस तरह से 9E1 6 16E1 हो सकता है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति वही होती है जो स्थिति प्रारंभ में थी, जबकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समतरंग फलन के संगत कण के पाए जाने की प्रायिकता बॉक्स के मध्य में न्यूनतम तथा विषम तरंग फलन के संगत कण के पाए जाने की प्रायिकता बॉक्स के मध्य में अधिकतम होती है। धन्यवाद।